मैं भर्ती हूँ, आर्मी में भर्ती हुआ अच्छा। हूँ। तो आर्मी में भर्ती हुआ हूँ। 65 की जंग मैंने लड़ा, सियालकोट सियालकोट चिंडामार में सबसे बड़ी जंग हुई है। हमारे पास टैंक थे, सबसे बड़ी जंग। आपको ये मुझे पता होगा कि सबसे बड़ी जंग पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चिंडामार में हुई है। ये मैंने आँख देखे, वहाँ पर मैं सिपाही था, गन्नर था। 1100 राउंड फीट टैंक ने गोले फायर किए 17 दिन में। इतनी बड़ी जंग हुई है। वो उसको आखिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दिया। बहुत बड़ी फतह हुई थी हमारी, एक तारीखी फतह हुई थी हमारी फौज की, अभी तक एक तारीख ये फतह हमारी। उसके बाद जंग खत्म हुई, फिर चले गए हम लाहौर चले गए। 71 की जंग शुरू हुई है। 71 की जंग वाघा में हुई है। मैं उस वक्त वज़ार था। तो अचानक जब जंग शुरू हुई, 2 दिसंबर को रात को फायरिंग शुरू हुई। 3 दिसंबर को आम जहाज़ इंडिया के आने शुरू हो गए। हमारे पास उस वक़्त जो है वो ताकत नहीं थी जितनी 65 में थी, क्योंकि बंगाली लोग थे हमें। तो ये तो आपको पता है, बगावत हुई थी उस वक़्त, बांग्लादेश लागू हो गया था से। तो ये 4 जहाज़ आए इंडिया के, 4 जहाज़ एकदम आए, सीधे निकल गए हैं। ज़्यादा जहाज़ जो है तलाश करते हैं तूफाने वालों को, उसके ऊपर फेरी करते हैं, ऊपर से गुजर गए। हमारे पास 2 12.7 थी जो जहाज़ गिराने वाली एंटी क्राफ्ट गन्ने आती हैं, 12.7। एक राइट लगी हुई थी, एक लेफ्ट। तो मैं बड़ी गन पाता, 4 नंबर गन थी मेरी। तो मुझे आर्डर मिला कि तुम गन छोड़ दो, सेकंड कमांड लेस वाला उसको छोड़ो, अपनी गन पर तुम 12.7 पर पास जाओ, क्योंकि उसका मैंने कोर्स वगैरह किया हुआ था। 12.7 तो हर आदमी जानता नहीं था, बच्चे लोग थे वो, उसका मैंने कोर्स किए हुए थे। तो जब जहाज़ चक्कर लगा कर वापस चले गए, बल्कि उन्होंने हमारे ऊपर शेलिंग की है। नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 1-2 बंदे जख्मी हुए। तो मुझे आर्डर मिला कि तुम 12.7 पर चले जाओ, अभी खतरा हो सकता है फिर जहाज़ आए। तो मैं गन अपनी सेकंड कमांड को देकर चला गया हूँ 12.7 पर। बैठे रहे तो वो तकरीबन 3 बजे का टाइम था, 2 जहाज़ आए, 4 जहाज़, वही जहाज़ आए हैं। वो जहाज़ सीधे आए, सीधे चले गए, रावी की तरफ निकल गए। उन्होंने पोजीशन तो पहले सबक देखा हुआ था, क्योंकि आगे नीचे से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है, बल्कि हमारे ऊपर उन्होंने बम गिराए हैं, फेरी करके निकल गए थे। ऐसे गए लाहौर से ऊपर से चक्कर लगाया, उधर से फिरे यहाँ से, उन्हें डैपिंग शुरू कर दिए। ऐसे गन्ने मारी लगी, एक बैठी का इधर से पोजीशन, एक इधर से। ऐसे उन्हें शरीर जब शुरू किया तो हमारी गन इधर थी 12.7। तो 50 राउंड का पट्टा होता है उसमें, इतनी बड़ी गोली होती है। एक मेरे साथ गनर था, जो ही आया पहला जहाज़ गिरा, उसके ऊपर मैंने शुरू किया फायरिंग, निकल गया। दूसरे का किया, तीसरे को, फिर वह निकल गई। फिर इसी तरह दूसरे चक्कर पड़ गए। फिर आया तो बड़ा इतने हमारे ऊपर वो ब्रश मार रहे थे, इतने के ये क्या आपको बताऊं, लेकिन हमारी ज़िंदगी थी। तो मैंने पहले जहाज़ पर जब फायर किया, निकल गया, दूसरे पर किया, निकल गया, तीसरे पर जब उसको ब्रश लगा, गोली लगी, जब तो शोला निकला है। वो गनर मुझे कहता है उस्ताद जी जहाज़ को आग लगी है। शोला निकला है तो जहाज़ उसने ऐसे किया, आगे ऐसे आग लगी हुई जहाज़ को, सीधा अवान टायर जो पिंट है ना, वहाँ पर जाकर रहा। पहले मोटा था वो, पैराशूट में उतर कर नीचे आ गया। दूसरे को गोली लगी, अब सीधा निकल गया अवान टायर, वो उनका अवान टायर सैफुल उस जगह का नाम था, उधर उनका टावर था, उधर जाकर उनके एरिए में गिरा है दूसरा जहाज़। पहला तो इधर हमारे एरिए में गिरा है अवान टायर का, दूसरा बॉर्डर पार गिरा, दूसरा उधर उनके एरिए में गिरा है। पहले तो इन्होंने पकड़ लिया, मोटा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो फ़ौरन आ गए मुसावात वाले, उनको इजाज़त दे दिया बॉर्डर पर जाने की। वो आए, ऐसी हमारी गन लगी हुई थी, तो वो कहते हैं यहाँ जी हमें इजाज़त आ गया आने की। मैंने कहा इसे मत आओ, मैं खुद आऊँगा आपके पास। उन्होंने मुझसे कोई बयान शान दिए, कैसे जहाज़ गिरा है, क्या कुछ हुआ है, क्या नाम है आपका, ये वो कुछ लेकर चले गए।
दूसरे दिन जनाब मसाबाद अखबार में मेरा फ़ोटो आ गया है, ये वो पूरी स्टोरी जो है वो आ गई उसमें। तो जहाँ तकमे का ताल्लुक है, उस वक़्त मैं तकमा नहीं मांग रहा था कुछ नहीं, हमने कसम उठाई हुई है गन पर, लड़ने के लिए उठाई हुई है, हम लड़ने के लिए बची हुए हैं। लेकिन ये था कि हक मेरा बनता था, उस वक्त हक था। 2 जहाज़ मैंने गिराए, 17 जोड़े 15,000 नाग, उस वक्त का ये नाम था सन 71 का। मैंने कोई किसी शिकायत नहीं की है, कोई, बल्कि दूसरे तीसरे दिन जनरल बहादुर शेख साहब आए हैं, मेरी गन पर आए हैं, मुझसे पूछा हाँ मलदार कैसा है गन? साहब बहुत अच्छा गन है। मैं वादे से कहता हूँ जहाँ पाकिस्तान का खतरा हो वहाँ मैं ये गन ले जाऊँगा और जहाज़ को गिराऊँगा, इंशाल्लाह नहीं जाने दूँगा, इतनी अच्छी गन है। तो हमारे कर्नल भी बंगाली थे, मेरे साहब भी मारे बंगाली थे। तो इसमें ये हुआ कि कोई किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन तो, उसी जंग में बंगाल अलग हो गया। ये उसी जंग उसके बाद हुआ है ना, साथ ही उधर ही से तो शेख मुजीब इधर रेस्ट किया हुआ था उन्होंने, इधर से जब वापस गया तो उसने बांग्लादेश का ऐलान किया, तो बंगाली वगैरह सब चले गए। अब ये हुआ कि मेरे पास एक सबूत है, बाकी तो कोई जिंदा है कोई मर गए, कोई जिंदा है वो सब मेरी स्टोरी जानते हैं जो कुछ मैंने किया। लेकिन एक मेरे पास सबूत है, वो कौन सा है? ACR जो होती है ना, लिखी जाती है साल के अंदर, जो भी आदमी आपने कार्रवाई करता है साल में उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। जी जी। वो मेरे साथ था, मेरे सामने ACR पर मेरा लिखा हुआ था कि वल्लाह सरदार ने 2 मैग की तया मारे के राय हैं इंडिया।